अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में हमेशा उल्टा काम होता है। दुनिया में जहाँ पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, वहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, ठीक है? अभी जो है कीमत जो चल रही है वो तकरीबन जो है 394-95 रुपए फ़ी लीटर चल रही है, ठीक है? और डीज़ल भी इससे ज़्यादा है, ठीक है? और कमी कर रहे हैं तो किसमें कर रहे हैं जी? जेट फ्यूल में, मिट्टी के तेल में। और मिट्टी के तेल को क्या करना है, जब मिट्टी के तेल से मोटरसाइकिलें चलती हैं, ठीक है? जेट तेल को क्या करना है, जेट तेल से जो है मोटरसाइकिल चलते हैं, ठीक है? रोज़मर्रा के मामलात पाकिस्तान में इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कितने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इसके पीछे मैंने पहले भी कहा है कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं? इसके पीछे वजूहात है अपनी जेबें गरम करना, ठीक है? और अवाम को जो है एक दोनों साइडों से छुरी फेरना, ठीक है? एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी। तो हुकूमत ने जो है न्यूज़ पे भी आ रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़ पे भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे हर बंदा यही अभी बात कर रहा है कि हुकूमत ने पेट्रोल की मद में खुद की कमाई का एक ज़रिया बना लिया है पेट्रोल को, ठीक है? और चीज़ों में कुछ बचे ना बचे, पेट्रोल में जो है बढ़ा देते हैं और जो है अपने जो हदफ एक साल में इकट्ठा करना था, वो हदफ इन्होंने तकरीबन जो है 6 महीने में इकट्ठा कर लिया है, ठीक है? तो इसके पीछे अल्लाह ही जाने क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो तकरीबन जो है 7,000 अरब रुपए जो है इन्होंने लिया है, ठीक है? कर्ज़ा लिया है और वो 7 हज़ार अरब लगा कहाँ है? किसी को कुछ मालूम नहीं कहाँ पे लगा है, क्या हुआ है? उसके अलावा जो है हालात देख लें कि तकरीबन जो है 30,000 एजुकेशन में जो नौकरियाँ थी वो भी फ़ारिग कर दी, ठीक? तकरीबन 70,000 के करीब ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें नौकरियों का ख़ात्मा कर दिया गया, नौकरी बिल्कुल आनी ही नहीं है। इसका ये मतलब है कि अब जो नौकरियाँ खाली थी, कोटा पड़ा था, इसमें से 20 कभी निकाल देते थे, कभी 25 निकाल देते थे, कभी 30 निकाल देते थे, तो वो अब मामला नहीं चलेगा, ठीक है? वो नौकरियाँ अब नहीं आएँगी। तो इस मेन चीज़ है कि इस हालात को किस तरह ठीक किया जा सकता है? पाकिस्तान को इस नएज पे लाया कैसे गया है? अब इसका कोई लाहे-अमल है भी कि बस यही जो है मार-कुटाई चलती रहेगी और जो है खराबियाँ बनती रहेंगी? मुझे तो फ़िलहाल जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो यही है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं अभी तक वजूद में आई, ना आ रही है, ना कोई प्लान है। खबरें भी सुनते हैं, वही पुरानी घिसी-पिटी बातें, वही इल्ज़ाम तराशियाँ, वही हुकूमत पे, एक हुकूमत का दूसरी हुकूमत पे, दूसरी हुकूमत का तीसरी हुकूमत पे, बस यही चल रहा है। किसी के पास कोई लाए-अमल नहीं है, किसी के पास कोई प्लान नहीं है। किसी भी पार्टी के पास, चाहे वो पीएमएलएन हो, पीपल पार्टी हो, एमक्यूएम हो, ठीक है, यहाँ तक कि पीटीआई के पास भी इसका कोई लाएअमल नहीं है कि मुल्क को ठीक किस तरह करना है, कौन से मामलात ठीक करने हैं, क्या करना है, कोई लाएअमल, ज़ीरो लाएअमल है। सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ, ठीक है, मुल्क बंद कर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे जी? मुल्क को बंद कर दें, पुल बंद कर दें, रोड बंद कर दें, ठीक है? यहाँ तक बात है, इससे आगे कुछ भी नहीं। जलसा कर लें, इजलास कर लें, ठीक है? प्लान कोई नहीं, प्लान के पीछे वजह क्या है? प्लान होता है शऊर से, तालीम से, ठीक है? जो हमारी जो एक एमपीए साहिबा हैं, ठीक है? उन्होंने जो तकरीर में अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, उन्हें देख के भी तकरीर पढ़नी नहीं आती। ये है हमारे मुल्क के जो हैं कार्यकर्ता हैं, ठीक है? ये हमारे मुल्क के सरबराहान हैं, जिन्होंने जी मुल्क को मुल्क के सरबराह बनाए हुए हैं, जिन्होंने मुल्क को चलाना है, जिन्होंने यूथ को चलाना है, जिन्होंने एजुकेशन को चलाना है। ये हालात हैं इन मुल्कों में, ठीक है? ये सॉरी, इस मुल्क में। अगर कोई बंदा जो है टेक्निकल चीज़ पढ़ना चाहता है तो उसको उर्दू, अंग्रेज़ी, ठीक है, पहाड़े, ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको जो मशरती उलूम पढ़ाई जाती है, ठीक है। अगर कोई जो है यानी एक चीज़ मिक्स करके रख दी हुई है सारी चीज़ें, ठीक, गड़बड़ है। तालीम के निज़ाम से लेके ऊपर तक हर चीज़ में गड़बड़ हो गई है और ये गड़बड़ अल्लाह ही ठीक कर सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा आएगा जो तालीमी निज़ाम को ठीक करेगा, इस तरह की चीज़ों को ठीक करेगा।